रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबन, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। आज इस पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है उच्चारणम कुरुत। इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उनकी हमें उच्चारण करनी है। पहले लिखा है विंशति, जिसका मतलब 20 होता है। द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति या चतुर्विंशति, इसको चतुर्विंशति भी बोला जाता है, जिसका मतलब 24 होता है। पंचविंशति 25 को बोला जाता है। अष्टाविंशति 28 को बोला जाता है। नवविंशति 29, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, द्विपंचाशत 52, त्रिपंचाशत 53, अष्टपंचाशत 58, नवपंचाशत 59, षष्ठी 60। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है इसमें कस्य भवने सर्वविधा सुख साधनानि आसन्। तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधा सुख साधनानि आसन्। दूसरा प्रश्न है कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नासीत्। इसका उत्तर है कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। अगला प्रश्न श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। इसका उत्तर है कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठः कदा गृहम् आगच्छत्। श्रीकंठः प्रातः 9 वादने स्वगृहम् आगच्छत्। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के बारे में देखेंगे हम। लिखा है चित्राणि गणयित्वा अंकानां कृते शब्दान लिखत। इसमें चित्रों की गणना करके अंक को लिखना है। पहले लिखा है घड़ा आम, अष्टाविंशति। इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है। पुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है उसमें घड़े और आम, जो घड़े का चित्र है और आम का चित्र है, उन दोनों पे अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं। उनको जोड़ने पे जो अंक आएगा उसको लिखना है। तो उसमें अंक है 28। अष्टाविंशति लिखा हुआ है तो जिसका मतलब 28 होता है। उसके बाद चित्र में है गेंद और अन्य वस्तु और उसमें लिखा हुआ है 63, तो इसका मतलब होता है 30, तो 30 लिखेंगे। आम और फल, अगले चित्र आम और फल के चित्र हैं। उसमें जो संख्या दी है उन संख्याओं को जोड़ने पे चत्वारिंशत 40 हो जाएगा। पत्ते अन्न, उस पर लिखा है पंचविंशति अर्थात 25। चॉकलेट वस्तु षष्ठी,
इसका मतलब 60 होता है। चौथे प्रश्न पे आ जाएंगे। चौथा प्रश्न हमारा है मंजुषाता अंकानां कृते पदानि चिनुत। अर्थात जो अंक दिया हुआ है इस अंक का पद लिखना है, अर्थात इस अंक को शब्द में लिखना है। 28 लिखा है जिसका अर्थ हो गया अष्टाविंशति। अगला है 30, 63, 27, सप्तविंशति, 31, एकत्रिंशत्, 44, 40, 50, 50। पांचवा प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। चित्रों को देख करके, पुस्तक में चित्र दिया हुआ है, इसमें चित्र नहीं है, इसमें चित्र को हमने नहीं लिपाया है। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, मंजुषातः पदानि च प्रयोगन कृत्वा वाक्यानि रचयत, अर्थात चित्र को देख करके दिए गए पद के प्रयोग से वाक्य की रचना करें। तो उन चित्रों को देख करके ये वाक्य की रचना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितम समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। समय को अंक में समय दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जिसको हमें शब्द में लिखना है। अधोलिखितम समयवाचकान्, फिर से देखेंगे, अधोलिखितम समयवाचकान् अंकान् पदेषु लिखत। 10 लिखा है तो इसको हम संस्कृत में 10 वादनम लिखेंगे। 7 को सप्तवादनम, अर्थात 7 बज रहा है। उसके बाद 2:30 ढाई बज रहा है तो इसको हम बोलेंगे सार्ध द्विवादनम। 11 बज रहा है एकादश वादनम। 4:30 हो रहा है तो इसको सार्ध चतुर्वादनम या चतुर्वादनम। 1:30 हो रहा है, 1:30 बज रहा है तो इसको बोलेंगे सार्धेक वादनम। 12 बज रहा है तो इसको बोलेंगे द्वादश वादनम। अंतिम हम लोग का प्रश्न है 7वां मंजुषातः पदम चित्वा रिक्ता स्थानानि पूरयत। दिए गए पद को चुनकर खाली स्थान को भरना है। षड् ऋतवः भवन्ति। षड् के बाद खाली स्थान है पुस्तक में, इसमें खाली स्थान नहीं दिया गया है, सीधे भर दिया गया है। तो इसमें ऋतवा भरा जाएगा। मासाः खाली स्थान, भवन्ति तो इसमें द्वादश भरा हुआ है। और गौ वाले वाक्य में अष्टाविंशति भरा जाएगा, खाली स्थान की जगह पे जो भरा हुआ है। घ में द्वौ भरा जाएगा, जो खाली स्थान की जगह पे भरा हुआ है। और अंग है भारतवर्षे खाली स्थान ऋतवः भवन्ति, तो इसमें षड् भरा जाएगा, यानी भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। धन्यवाद।